हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सूरज को ट्रिपल सितारों से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जो नो कॉन्टैक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है या पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां हो रही हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, वो अकेले रहते हैं, तो उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकते। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है 25 से लेकर 2 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, यानी कि लिब्रा राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगा। तो ये सब हम देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा के पर्सन लिब्रा के लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स, द एम्परर, 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, उन्हें लग रहा है, उन्हें महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता बहुत दिनों से रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है बेसब्री से। हालांकि वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि रिश्ता आगे बढ़े। हो सकता है कि आप भी वेट कर रहे हो, आप भी इंतजार कर रहे हो, दोनों तरफ से वेटिंग पीरियड चल रहा हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं रहा है। तो आप थोड़ा सा स्वार्थी बने हुए हैं, या कह सकते हैं कि आप टेंशन में हैं, एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, किसी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं। तो आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, फिलहाल के लिए इस रिश्ते से लेट गो करेंगे, इस रिश्ते से बाहर निकलेंगे, ताकि वो अपने आप को हील कर सके, अपने मेडिटेशन कर सकें और खुद से बातें कर सके, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, रिश्ते की क्या अहमियत होती है। तो अगर वो कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, अकेले रहेंगे, तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी और फिर से वो रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। हालांकि ये डिसीजन लेना उनके लिए इतना इजी, इतना आसान नहीं था, हार्श था, हार्ड था, मुश्किल था, लेकिन स्ट्रिक्टली वो इन चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं, ताकि जो रिश्ते पर ये ग्रहण सा लग चुका है, जो नेगेटिविटी है, जो बातें नहीं हो पा रही हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस है और एक दूसरे का वेट और इंतजार हो रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा है, तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए फ़िलहाल इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, अभी बातें नहीं करना चाहते, ताकि सही समय आने पर चीज़ों को सही किया जा सके और फिर से ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ा जा सके। तो देख लेते हैं लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सॉरी गाइस, लिब्रा आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लिब्रा जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव है, काफ़ी परेशानी चली हुई है, काफ़ी दुविधा है इस रिश्ते में। दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, बात नहीं बन पा रही है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी फिर से जोड़ा जा रहा है, कभी तोड़ा जा रहा है। तो काफ़ी प्रॉब्लम इस रिश्ते में चली हुई है। तो इसमें जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, जिससे रिश्ता इम्बैलेंस्ड सा हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो वो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, क्योंकि अभी भी वो आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, प्यार और प्रेम करते हैं। उनको लगता है आप ही उनके सोलमेट हो सकते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकते हैं। तो उनको लग रहा है कि जो बातें बन नहीं पा रही हैं, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है इस रिश्ते में, मन मुटाव चला हुआ है, तो अगर वो एक दूसरे से बातें करेंगे, थोड़ा सा एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे, तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है, फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, फिर से रिश्ते को जोड़ा जा सकता है। और जो इम्बैलेंस्ड रिश्ता हो गया था, जो चक्रास बिखर गए थे, तो दोबारा से चक्रास इनहेंस हो सकते हैं, दोबारा से जो बैलेंस हो सकते हैं और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस, स्टेबिलिटी जो नहीं आ पा रहा था वो आ सकती है।
वो ये भी चाहते हैं कि जो भी वो अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश वो गरीबों को भेंट स्वरूप दान करें, चाहे वो कपड़े के रूप में है, भोजन के रूप में है, पानी के रूप में है, दूध के रूप में है या हरे चारे के रूप में है। पशुओं को हरा चारा दें, पंछियों को दाना दें, कुत्तों को दूध बिस्किट्स दें और गरीबों को भोजन दें, वस्त्र दें या फिजिकली उनकी हेल्प करें, जो भी हेल्प कर सकते हो, ताकि उनकी दुआएं फल फूल सकें और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाए, कामयाब बनाए, क्योंकि अभी भी आपसे अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। अभी भी वो नहीं चाहते कि ये रिश्ता ख़त्म हो। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो नेगेटिविटी को ख़त्म किया जा सकता है और धीरे धीरे बातें करके फिर से इस रिश्ते को जोड़ा जा सकता है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। लिब्रा के पर्सन लिब्रा के प्रति क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है टेम्परेंस। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उन्हें लग रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, जैसे बच्चा लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होता, उसके नज़र में सब दोस्त होते हैं, कोई दुश्मन नहीं होता, कोई उनका अपना पराया नहीं होता, इक्वल होते हैं। तो उसी एनर्जी, उसी सोच के साथ अगर एक दूसरे से बातें करते हैं तो फिर से रिश्ते में क्लियरिटी आएगी, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा। और जो ये मन मुटाव चला हुआ है, एक दूसरे से बातें ना करना, एक दूसरे के प्रति रंजिश रखना, द्वेष भावना रखना, तो अगर आंखों से पटियां खोलते हुए दिल और दिमाग से काम लेते हैं तो इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि ये रिश्ता फिर से आगे ना बढ़ सके। तो वो चाहते हैं, यही एक्शन इसमें चाहते हैं कि जो ये मन मुटाव सा चला हुआ है, तो जो बातें हो नहीं पा रही हैं या इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके वो बातें शुरू करें, ताकि वही बातें आगे जाकर उन्हें रिश्ते को जोड़ने में उनकी मदद कर सकें, हेल्प कर सकें। और हालांकि वो अंदर से टूट चुके हैं, किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, हो सकता है कि दोनों तरफ से ही रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, दोनों का ही दिल दुख रहा है, आत्मा दुख रही है, अपना अंदर से चोट लगी है। लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि अगर एक गोल बाकी है, एक चांस भी मिल रहा है, तो उन्हें अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए, ताकि रिश्ता फिर से स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके। और बहुत जल्दी हो सकता है कि लिब्रा वो आपसे बच्चे भी चाहते हैं अपने, यानी कि अपने पार्टनर से। उनको लग रहा है कि अगर रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो फिर बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी, रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। तो ऐसा वो चाहते हैं, वो इस रिश्ते में खुशहाली चाहते हैं, वो एक भी मौका नहीं गंवाना चाहते। उनको लग रहा है चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो वो उन गिले शिकवे को, उन एंजाइटी, स्ट्रेस को भुलाते हुए इसमें आगे बिगनिंग और शुरुआत करेंगे, ताकि रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं लिब्रा पर्सन के लिए। लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस होगा, चलिए देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, जल्दबाजी में कोई भी एक्शन मत लीजिए। अगर आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते हैं, तो वो भी आपको कन्फ्यूज़न में डाल सकता है, वहाँ भी आप फंस सकते हैं, वहाँ भी दुविधा आपको हो सकती है। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके दिल और दिमाग से काम लें। यूनिवर्स जी आपको, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। यूनिवर्स जी आपको नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। समय आपके फेवर में है तो उसे यूटिलाइज कीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। जो भी लस्ट, जो भी एडिक्शन रही है, उन्हें गिव अप कर दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, उनको छोड़ दीजिए और समय के साथ, फ्लो के साथ बहिए, ताकि जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश वो पूरी हो सके और ये रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सके, रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो
लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी, दुख के बादल ख़त्म होंगे। अगर आप आगे कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हुए सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता यूटिलाइज हो सकता है, यानी कि इस रिश्ते को जोड़ा जा सकता है, रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।